आप देख रहे हैं आयुष अंतिमान न्यूज। हम बनेंगे आपकी आवाज। गोविंदपुर प्रखंड महिला स्वयं सहायता समूह आसन बनी एक क्लस्टर साधोबाद खरनी पंचायत सामुदायिक भवन मरम्मति के अभाव में डर के साए में महिला समूह बैठक सह प्रशिक्षण लेने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और झारखंड सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन, स्वरोजगार के क्षेत्र, पलायन रोकने जैसे महत्वपूर्ण कार्य धनबाद जिले के अंतर्गत गोविंदपुर प्रखंड के मरीचो, तिलैया, साथ ही में बिराजपुर और खरनी, आसन बनी, साथ ही में कुलबेड़ा आदि पंचायतों में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से किया जा रहा है और विभागीय स्तर से आजीविका संवर्धन के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन स्वयं सहायता समूह आसन बनी क्लस्टर 1 साधोबाद, जहां पर 6 पंचायतों के 350 समूह, इसमें लगभग 3500 सुदूरवर्ती महिलाओं को साप्ताहिक प्रशिक्षण दिया जाता है। विभागीय उदासीनता के कारण मरम्मति के अभाव में यहां पर समूह के पदाधिकारी, सीआरपी और महिलाएं डर के साए में प्रशिक्षण लेने के लिए मजबूर हैं। सामुदायिक भवन की छत, दीवार के प्लास्टर गिरते रहते हैं, खिड़की दरवाजे सब कुछ टूट चुका है, बिजली पानी की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूर सुदूरवर्ती गाँव क्षेत्र मरीचो, तिलैया, बिराजपुर, खरनी, साथ ही में आसन बनी, कुलबेड़ा आदि 6 पंचायतों से महिला अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आती हैं और सामुदायिक भवन के प्लास्टर छज्जा गिरने की संभावना बनी रहती है। ग्रामीणों और समूह की सीआरपी के द्वारा यहां पर सूचना मिलते ही झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के धनबाद जिला मीडिया प्रभारी युवा क्रांतिकारी रंजीत कुमार महतो के द्वारा त्वरित संज्ञान में लेकर ग्रामीण विकास विभाग धनबाद, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सीईओ और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पदाधिकारियों को स्वयं सहायता समूह आसन बनी एक क्लस्टर साधोबाद खरनी पंचायत के सामुदायिक भवन की मरम्मति अतिशीघ्र करवाने के लिए समस्याओं से अवगत करवाया गया। युवा क्रांतिकारी रंजीत कुमार महतो ने मांग की है ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य कार्यपालक अभियंता से भवन की प्राक्कलित तैयारी करके यहां पर 15वीं वित्त आयोग के फंड निधि से अतिशीघ्र मरम्मति कार्य कराने की मांग की, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी घटना से बचा जा सके। जोहार, मैं रंजीत कुमार महतो। अभी मैं धनबाद जिले अंतर्गत आपका गोविंदपुर प्रखंड के सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र आपका बिराजपुर पंचायत में, आपका कौन सा पंचायत? खरनी पंचायत में। तो ग्रामीण विकास विभाग में फंड बहुत होती है, लेकिन फंड का सही तरीके से यूटिलाइज अगर नहीं हो पाए तो गांव का जो विकास है सही तरीके से नहीं हो सकता है। ताज़ा उदाहरण के लिए आपका ग्रामीण विकास विभाग के सौजन्य से संचालित JSLPS, जो कि केंद्र सरकार के NRLM के जो स्वायत्त संस्था है स्टेट लेवल के, झारखंड सरकार के, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो ग्रामीण के सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में, खास करके जो गरीबी रेखा से नीचे है वहाँ के और समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के क्षेत्र में अपने स्वरोजगार के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। लेकिन अगर वही स्कीम में अगर जहाँ पे अभी मैं क्लस्टर में आसन बनी 1 क्लस्टर में हूँ, लगभग यहाँ पे 300 SHG समूह इस क्लस्टर के अंतर्गत, जिसमें आपका मरचो पंचायत, तिलैया, खरनी, बिराजपुर, कुलबेड़ा और आसन बनी आती है। तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से साप्ताहिक प्रशिक्षण और मासिक प्रशिक्षण में लगभग 3000 महिलाएं यहाँ पे आके प्रशिक्षण लेती हैं। तो यहाँ का लापरवाही के कारण, यानी कि विभागीय लापरवाही के कारण, उदासीनता के कारण यहाँ का जो यहाँ का भवन है बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं आती हैं और छोटे छोटे बच्चे भी साथ में रहते हैं, डर के साए में यहाँ पे प्रशिक्षण लेते हैं। तो मैं ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता सर और JSLPS के CEO संदीप सर और तमाम विभाग के अधिकारियों से मैं निवेदन करता हूं कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो फंड है, चाहे आपका 15वां वित्त आयोग हो, चाहे कोई भी वित्त आयोग से इस त्वरित भवन का मरम्मति करने की कृपा करें। इसके लिए तमाम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के SHG के महिला मेंबर और ग्रामीण की तरफ से मैं सभी अधिकारियों को धन्यवाद, आभार प्रकट करूंगा। जोहार।
कोई महिला बोले ठीक ठीक ओके बंद कर। जी अभी आसनबनी क्लस्टर में आप लोग प्रशिक्षण में आए हुए हैं और सीआरपी सर्विस यहाँ पे सामने है। जी बताइएगा दिक्कत क्या हो रहा है यहाँ पे आपका? देखिए यहाँ पे हम लोग को बैठने उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे जो भवन है वो मतलब धराशायी हो रही है, और जब हम लोग बैठते हैं तो मतलब बीच बीच में मतलब गिरता भी है। तो हम लोग सब दीदियों से सबका अनुरोध है कि ये भी जो भी अधिकारी लोग हैं वो भवन का मरम्मत करने का कृपया करेंगे। और जैसे कि हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो हम लोग के साथ साथ में छोटे बच्चे भी आते हैं, क्योंकि देखिए महिला अगर आएगी तो बच्चे घर पे तो नहीं रख के आएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दूध पीते हैं। तो महिलाएं हैं तो काम करेगी तो फील्ड में तो फिर बच्चा लेके आएंगी। हम लोग यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं। बरसात के समय में ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि पानी टपकता है। मान लीजिए बाहर में हम लोग तो बरसात में बैठक कर नहीं सकते हैं। जी अपना परिचय दीजिएगा। जी सबसे पहले मेरा नाम है पूनम कुमारी, ग्राम छाताटार, पोस्ट बिराजपुर, थाना बरवाडा का मैं रहने वाली हूँ। मेरा समूह का नाम है माँ गौरी आजीविका सखी मंडल, जिसमें मैं सचिव हूँ। हमारा ग्राम संगठन का नाम है छाताटार आजीविका ग्राम संगठन, जिसमें मैं कोषाध्यक्ष हूँ। और यहाँ आसनमणि CLF 1 के में बिराजपुर पंचायत के मैं जनरल CRP के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा नाम सरफुल शेख है। मैं आसनमणि 1 क्लस्टर में PRP ग्रुप में कार्यरत हूँ। लगभग यहाँ 4 साल बना हो गया है यहाँ संकुल संगठन हम लोग का आसनमणि 1, जो कि यहाँ पे दीदी लोग को बैठक करने के लिए बहुत सारा प्रशिक्षण होता है। उसमें दीदी लोग को बैठने के लिए दिक्कत होता है। यहाँ पानी जब बरसाता है तो उस टाइम पानी टपकता है, प्लस यहाँ बिजली का कुछ मतलब सुविधा नहीं है। दीदी लोग बच्चा मीटिंग में आती है ट्रेनिंग लेने बहुत सारा, तो उसमें बच्चा लोग साथ में आता है, तो उसमें जो ऊपर से धंसता है उसमें दिक्कत जान का खतरा है कि हाँ कुछ हो जाएगा अनहोनी, तो कुछ ये नहीं कर सकते। तो मेरा बस अधिकारी से यही अनुरोध है कि इस CLF ऑफिस को मतलब मरम्मत करने के लिए जल्दी अपना ही करें, उसमें कार्रवाई करने की कृपा करें। अब मेरे यहाँ पे आसनमणि 1 क्लस्टर कार्य अंतर्गत यहाँ पे 315 समूह है यार, यहाँ पे 25 गो VO है और एक CLF है। इसमें लगभग 3500 दीदी समूह में जुड़ी हुई है। जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सरफुल शेख है, मैं आसनमणि 1 क्लस्टर का PRP हूँ। श्रीराम इंदौरिया की रिपोर्ट।